बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आप मैथ एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सेम बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं और न्यू बुक के हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन स्टूडेंट्स ये है कि आप जो डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, इसमें जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। और स्टूडेंट 3.3 में हम कॉन्जुगेट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स के जो इन दोनों नंबर्स के जो दरमियान का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। इस रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में स्टूडेंट्स जो हमारा डिनोमिनेटर में आपको जो रेडिकल साइन नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये रेडिकल साइन एलिमिनेट हो जाता है, रेडिकल साइन बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी हमारा डिनोमिनेटर रेडिकल फ्री होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रैशनलाइजेशन। यानी रैशनलाइजेशन के प्रोसेस जिसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस के नतीजे में हमारा डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन एलिमिनेट हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1, rationalize the denominator of the following, and the part 1 of the question number 1 is 1/2 plus under root 3. According to the proper method, we have to write first the solution. First हमें solution लिखना है, then write the question again, and then must add the sentence, और वो sentence क्या है? Multiply and divide by conjugate of denominator. अब स्टूडेंट्स कहेंगे भाई क्यों लिखना है? स्टूडेंट्स ये लिखना है आपको इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप किस स्टेप पर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसे हमारे पास क्या है? 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अभी हमने पढ़ा कि भाई रैशनलाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि भाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब हमें नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है ना, यानी 1 से जब 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3। और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर हमारा हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई। और कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? वो फॉर्मूला जो हम बहुत पढ़ चुके और हमें अच्छे तरीके से याद भी है। और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ गया आप सबको? जी स्टूडेंट्स, कैसे कि अगर हम इसे a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी हो गया और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑन डिनोमिनेटर। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर। a की प्लेस पे स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आ रहा है? 2, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है? हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम देखें तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है? आपको मालूम है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का स्क्वायर क्या है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4। ठीक है, हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। और आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या रह गया? 3।
अब क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या रह गया 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 1। और हम इस चीज को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये अंडरस्टूड बात है कि 1 है, हम 1 नहीं लिखेंगे। सो द फाइनल आंसर इज 2 माइनस अंडर रूट 3। जी स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इस क्वेश्चन से एक बात और समझ आ गई कि डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल के साइन में कोई नंबर अब मौजूद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में मौजूद होता भी है डिनोमिनेटर में कोई नंबर तो उसमें रेडिकल नहीं होगा। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है रैशनलाइजेशन, जिसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और जिसके रिजल्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल का साइन एलिमिनेट हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम कर चुके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको मालूम है कि यहाँ रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई होगा और उसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। 1 से जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, हम इसे a सपोज कर ले स्टूडेंट्स और इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, और वो तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यानी कि डिनोमिनेटर में अब क्या अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम रहता है, यानी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है 3, यानी ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। सही, एंड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर हम देखें तो ये स्क्वायर इस वक्त 2 पर भी है और अंडर रूट 2 पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 आर 4। ठीक है, अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, 4 इंटू आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 2 आर 8। ठीक, नीचे आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 माइनस किया 1। आपको मालूम है स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते जब कोई नंबर नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है कि वो 1 है। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखेंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन द पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम स्टूडेंट्स कर चुके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। एंड व्हाट द पार्ट नंबर 3 है 1/4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा है, हमने देन क्वेश्चन लिखा, फिर हमने ये सेंटेंस लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, यानी ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में। ठीक है, इसी से ही हम डिवाइड भी करेंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ठीक है,
1 से जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसे a और इसे b सपोज करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और उसका फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से याद भी हो गया है, क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, जब ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस 5√2, वो सेम एज इट इज आ जाएगा, इसलिए कि 1 से 2 नंबर में मल्टीप्लाई होता है सेम रहता है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 4√3 प्लस 5√2, 4√3 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर स्टूडेंट्स इस वक्त 4 पर भी है और √3 पर भी है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से, वो कैसे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का साइन, ये स्क्वायर इस वक्त 5 पर भी है, √2 पे भी है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25। ओके, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या है, क्या हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा हमारे पास 4√3 plus 5√2, okay, and the denominator 16 3s are 48, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 50। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज रहा हमारे पास 4√3 plus 5√2। अब हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये माइनस हो रहा है, 50 में से 48 माइनस हुआ तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन साइन आएगा इसमें बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 50, और 50 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है, 2 के आगे कौन सा साइन आ जाएगा हमारे पास, माइनस। डिनोमिनेटर में हम माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, इस माइनस के साइन को हम ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये माइनस का साइन ऊपर आ गया हमारे पास। इस ब्रैकेट में हम पूरे फ्रैक्शन को लिख देंगे, 4√3 प्लस 5√2। ठीक है, ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस का साइन इसके सामने लिखेंगे, divided by 2. Okay, that's the final answer. We have solved the part number 3 of question number 1 of exercise 3.4. I hope स्टूडेंट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट से a प्लस बी, a माइनस बी आपको नहीं लिखना है, इसमें आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। ठीक है।